औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करना है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है 12x + 36। अब स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है इसको। ठीक है, इसकी तजज़ी करनी है। तो स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स में से 12 जो है वो कॉमन आ जाता है। अगर इसमें से हम 12 कॉमन निकाल लें तो बाकी आपके पास आंसर आ जाता है x + 3। तो आप इनमें से देख लें कि अगर 12 कॉमन निकालें और x + 3 वाला आंसर कौन सा है, तो वो इसका पहला ही आंसर है। ठीक है, जो कि 12 × x + 3 जो है वो बन जाता है। तो हम जो है वो इसमें ये आसान सा MCQs था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। MCQs नंबर 2 देखें। x² 4x² - 12x + 9 है, यानी कि 4 × 9। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे ना, हम फैक्टर भी बन सकते हैं, वैसे ये वो फार्मूले के लिहाज से स्केयर भी कंप्लीट हो सकता है, तो हम बल्कि इसको स्केयर कंप्लीट कर लेते हैं इसका। वो देखें जी कि ये 2x का होल स्केयर बनेगा और 9 यानी कि 3 का होल स्केयर बनेगा। ठीक है, तो दरमियान में आपके पास -2, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 2x - 3 का होल स्केयर। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें 2x - 3 का होल स्केयर जो है वो ये वाला बी ऑप्शन है इसका। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड MCQ है द HCF ऑफ a का क्यूब एंड b का क्यूब। तो स्टूडेंट देखें जी, a का क्यूब है और b का क्यूब है, इसके फैक्टर आपने बनाने हैं और a और b का स्केयर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटी पावर के लिहाज से आपने पावर को तोड़ना है। आप इसको कर लें a × a का स्केयर × b का स्केयर और b, और नीचे वाले के फैक्टर क्या बनते हैं, a × b स्केयर। तो स्टूडेंट इसमें कॉमन एक तो a आ रहा है, तो ये आ जाएगा, और एक आ रहा है जी b का स्केयर। तो ये a b का स्केयर जो है ये इसका HCF है। हायर कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें आपके पास है जी a b का स्केयर। तो ये b ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद है जी इसका MCQs नंबर 4। तो ये फैक्टराइजेशन वाला ही चैप्टर है ऑलमोस्ट, तो फैक्टर वगैरह ही हमने बनाने इसमें। तो इसमें अब LCM की बात कर रहा है वो 16x², 4x एंड 30x। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको भी समझ आ जाए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना। तो ये स्टूडेंट 16x² है, इसके फैक्टर, फिर 4x के फैक्टर और 30xy के फैक्टर। 16 जो है ये 4 × 4 = 16 बन सकता है, 4 × 4 = 16, और साथ में x × x कर लें। 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई रहने दें, x कर लें। और ये जो 30 है, 30 के अगर आप फैक्टर बनाएं, इसको डिवाइड करके देख लें आप। 2 15s = 30, 5 और 5 3s = 15 और 3 1s = 3। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 2 × 3 × 5 × x और × y। तो इसमें से स्टूडेंट आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें आलमोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ x आ रहा है, 1। ठीक है, x 1 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, और बाकी ये इसका कॉमन फैक्टर है। अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये अगर कॉमन फैक्टर है तो नॉन कॉमन फैक्टर बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर में आएंगे। जैसे कि ये 4 और ये 4 जो है, 4 × 4 ये वाला 4, और फिर ये 2 × 3 × 5 और × x एंड × y, और ये, हाँ जी ठीक है। तो ये अगर आप इस सारे को सिंप्लीफाई करें, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, इसी तरह से ×2 × 3 करें, तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है इन चारों में से, अब x y देखें ना पहले तो, यानी कि x y आ रहा है लास्ट पे। तो इन चारों ऑप्शन में से देखें x y जो है वो b ऑप्शन के ऊपर आ रहा है। किसके ऑप्शन पे आ रहा है, b ऑप्शन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि
ये एक्स वाई है, साथ में ये भी है, तो इनको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर वाई। तो एक्स स्केयर वाई वाली जो टर्म है आपके पास वो ये वाली है। ये तो सिर्फ मतलब आ जाएगा ना इस हिसाब से अगर देखें, चूँकि ये जो एलसीएम होता है ये फार्मूला होता है जी इसका कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये जो सी ऑप्शन है इसका ये बन जाएगा। बाकी ये मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा इसका। एक्स स्केयर वाई जो है ये इसके साथ आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद देखें जी MCQ नंबर 5 जो है इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल लास्ट टॉपिक में हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट ये बनता है x-3 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस x-3 जो है वो इसका आंसर आएगा। ये ए ऑप्शन इसका ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किए हैं, तो ये इसका x-3 का जो है वो होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x-3 आ जाएगा। एलसीएम निकालना जी a-b का होल स्क्वायर और a-b का जो है वो होल उसकी पावर 4 है। तो स्टूडेंट एलसीएम जो होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया है, तो a-b का होल स्क्वायर है एक तो, और दूसरे नंबर पर है a-b की 4 है, उसको आप इस तरह से तोड़ लें अलग अलग। तो स्टूडेंट ये a-b का होल स्क्वायर ये इसका कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर a-b का होल स्क्वायर। तो ये a-b की पावर 4 जो है ये बन जाएगा इसका आंसर। और वो आप इसमें देखें जी a-b का होल स्क्वायर जो है वो इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा है, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ये देखें x का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है प्लस 3x का स्क्वायर 1 वैसे ही और प्लस 3x वैसे ही और 1 का स्क्वायर, तो वो x प्लस 1 का होल क्यूब जो है ये फार्मूला बनता है। इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है, x प्लस 1 का होल क्यूब ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूब मतलब 3, तो इसका 3 आंसर है। डिग्री उसकी 3 होती है। ये MCQ जो है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस x का क्यूब -27। अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूं तो स्टूडेंट ये बनता है x-3 ठीक है, क्योंकि ये 27 3 का क्यूब बनना है और बाकी बनना है जी x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 9। तो आप इन दोनों में से देख लें कौन सा फैक्टर आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये आपके पास है जी x-3, बस यही है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये बोथ a एंड c होना था, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ a इसका फैक्टर है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये स्टूडेंट MCQs आपके कंप्लीट हुए। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपको तकरीबन जो है ये 9 पार्ट्स दिए हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने हैं। तो इसमें पार्ट नंबर 1 जो है वो देखें, वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो हमने पहले कर लिए हुए हैं ठीक है, और उन्हीं को थोड़ा सा उसने वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके रिव्यू एक्सरसाइज में जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट देखें स्टूडेंट, 4x का क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x है। इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक तो x की 1 पावर कॉमन आ सकती है क्योंकि मिनिमम पावर 1 है, और दूसरा ये तीनों नंबर जो हैं ये 2 के डिविजिबल हैं। 2 2s are 4 और 2 9s are 18 और 2 6s are 12। तो यहाँ से 2 कॉमन आता है, साथ में x कॉमन आता है, बाकी रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। तो ये इसका पहला पार्ट जो है वो आपने इस तरह से करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये पहला पार्ट है जी आपका। उसके बाद है जी इसका सेकंड पार्ट, x का क्यूब -64x क्यूब y क्यूब, x का होल क्यूब हो जाएगा 64। अब आपको पता है ये 4 और y का क्यूब है तो 4y का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये इस पर फार्मूला आप लगा लेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अभी मैंने MCQs में भी लास्ट MCQs में बताया आपको, a माइनस b आएगा यानी x माइनस 4y, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a और b यानी कि x इंटू 4y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर आ गया आपके पास ये। इसके बाद इसका देखें जी थर्ड पार्ट क्या है, x का क्यूब y का क्यूब -8 है। 8 जो होता है स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख लेना है, x y का होल क्यूब कर लेना है। यही फार्मूला जो ऊपर लगाया वही नीचे, a माइनस b
ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करें, ये 2xy बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका 4 पार्ट देखें, -x² -23x -60। इसमें से पहले तो आप माइनस कॉमन निकाल लें, ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव हो गए। अब फैक्टराइज़ करना आसान है। अब इसके फैक्टर स्टूडेंट क्या बन रहे हैं जी, यहाँ पे 1 है तो 1 × 60 करें तो 60 आंसर आ रहा है। अब दो फैक्टर 23 बनाएं तो स्टूडेंट बड़े ही आसान है, 20 × 3 करें तो 60 भी आता है और 20 + 3 करें तो ये 23 आंसर भी बनता है। ठीक है, तो 20x + 3x आपने इसको ब्रेक करना है 23 को इन दो फैक्टर्स में। पहले दो में से x कॉमन आया, x - 20, इन दोनों में से 3 कॉमन आया, बाकी x + 20, x + 20 इधर भी, तो x + 20 कॉमन निकाल लें, बाकी x - 3 रह जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 20 - x - 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इस पेज पे लास्ट पार्ट 5th वाला पार्ट देखें जी, 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 × 3 = 6, तो 6 × 1 = 6 और 6 + 1 करें तो ये 7। तो ये इसके फैक्टर हैं जो आपने यहाँ पे बनाने हैं। 6 × 1 = 6, पहले दो में से 2x कॉमन आया, बाकी रह गया x + 3, इसमें से 1 कॉमन आया, बाकी x + 3। सो x + 3 और x + 3 ये कॉमन निकाल लें, बाकी 2x + 1 जो है ये इसके जो है वो इसका आंसर आ जाता है, फैक्टर बन जाते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद देखें जी इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है ये अब जो हमने तकरीबन 4.2 एक्सरसाइज की थी शायद, उसी में जो है ये इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हमने a टर्म का स्क्वायर बनाया, b टर्म का स्क्वायर बनाया और ख़ुद से फिर +2ab किया और -2ab किया, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ख़ुद से ही +2ab करना है और ख़ुद से ही -2ab करना है, और जो अगर तीसरी टर्म उधर आती है तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो इधर तो है ही 2 टर्में, तो स्टूडेंट इसको x की 4 को लिखेंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर। ठीक है, और 64 8 का स्क्वायर है, तो ये बन गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 8, +2ab करना है एंड -2ab करना है। ये खुद से काम करना है। मैथमेटिक्स में हम अगर कोई वैल्यू प्लस करते हैं तो हम माइनस भी करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर +2ab, ये तो हो गया x² + 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बाकी बच गया 8 × 2 = 16 -16x², 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब ये देखें, a की वैल्यू आपके पास है जी x² + 8 और b की वैल्यू है आपके पास 4x। तो जब a का स्क्वायर -b का स्क्वायर हो तो हम उसको 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x² + 8 -4x, x² + 8 + 4x। इसको आप तरतीब कर लें, x वाली टर्म पहले कांस्टेंट एंड पे कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फैक्टर बन गए इसके। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 7, x की 4 + 2x² + 9। तो स्टूडेंट इसमें भी ये जो तीसरी टर्म है ना, चूँकि ये स्क्वायर नहीं बन रही, पहली और थर्ड टर्म जो है ये स्क्वायर बन रही हैं, इसको आपने एंड पे कर देना है। तो ये बनेगा x के स्क्वायर के बाहर स्क्वायर, 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2ab, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 3, ख़ुद से प्लस भी कर लेना है और ख़ुद से माइनस भी कर लेना है। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको आपने लास्ट पे ले आना है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2ab, यानी x² + 3 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो लास्ट वाली 2 टर्में हैं ये वाली, इनको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना। 2 × 3 = -6 और प्लस का 2, तो स्टूडेंट ये कितना बन जाता है, ये माइनस का 4x² आ जाता है। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ चलता आएगा, ये जो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब a की वैल्यू x² + 3 और b की वैल्यू जो है वो 2x है। ये फार्मूला है बेटा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर = a - b और a + b। तो स्टूडेंट ये फार्मूले जो है ना अलजब्रिक, ये आपने बस याद कर लेने, अगर फार्मूले याद हो जाएँ तो अलजबरा आपके लिए आसान है। तो इसको अब 1 टाइम आपने माइनस कर देना है 2x को इसमें से, और 1 टाइम 2x को इसमें आपने प्लस कर देना, और बाद में इसको अरेंज कर लें, कांस्टेंट लास्ट पे लें टर्म इसकी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट है, x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 है। तो मैंने इसमें आपको बताया था रीअरेंजिंग होती है, आपने दो फैक्टर के कांस्टेंट प्लस करके देखने हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे जो है वो 4
और 5, 4 5 9 होता है, 3 + 6 भी 9 होता है, यानी 3 + 6 करें या और 4 + 5 करें तो दोनों का 9 9 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इसकी रीअरेंजिंग कर लेनी है। तो x + 3 को 6 के साथ और दरमियान वाले दो एंड पे इनको मल्टीप्लाई करें, x × x x², 6x और 3x 9x हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है ये 3 × 6 18, ये x² आ जाएगा, 5x और 4x टोटल 9x हो जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें इसमें x² + 9 x² + 9 ये पहली दो टर्में सेम आ गई हैं, इसको हमने क्या कर लेना है, y के इक्वलेट कर लेना है। तो जब इसको y के इक्वलेट कर लेंगे तो ये y + 18 बन जाएगा, y + 20 बन जाएगा, माइनस का 360 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, y × y y², y × 20 20y और 18 × y 18y। तो स्टूडेंट 20y और 18y ऐड करें तो 38y जो है ये बनता है, वो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। और ये 18 × 20 करें तो ये 360 है, 360 ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है ये आपके पास बच जाएगा y² + 38y। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ y, तो बाकी y + 38 बच जाएगा। तो चूँकि y जो है वो x² + 9x के इक्वल है, तो आपने इधर y की जगह पर और इधर भी y की जगह पे ये x² + 9x पुट कर देना है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें क्या हो सकता है, ये जो पहला फैक्टर इसमें से x कॉमन आ सकता है, बाकी ये x कॉमन आ गया, बाकी x + 9 आ जाएगा और ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारा इसका जो है वो लास्ट वाला पार्ट रहता है। लास्ट पार्ट भी 8 वाले पार्ट की ही तरह है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वो वाला भी। तो इसमें आपने सेम उसी तरह से फैक्टर को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें क्वेश्चन मिला है उसमें ऑलरेडी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं x² + 6 x² + 6 ये सेम दी हुई हैं, तो इसको आप सिंपल आप y के को लेट करें और ये बन जाएगा y + 3 और y - 9 और प्लस 36, y × y y², y × -9, तो स्टूडेंट ये -9y, 3 × y ये +3y, तो आंसर कितना आया, -6y आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये -6y मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है और प्लस माइनस -3 9 = 27 और प्लस का 36, इन दोनों को सॉल्व किया तो 9 आ गया। अब ये MCQs में भी मैं ये एक MCQ सॉल्व करके आया जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था इसका, और वो था +x - 3। तो चूँकि इधर y है ये बन गया y का होल स्क्वायर, 9 को लिख लिया 3 का होल स्क्वायर, -2x 2y × 3 यानी 2ab। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, y + y - 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब y की जगह पे जो आपने शुरू में वैल्यू लेट की थी वो लिख देनी है, x² + 6 - 3 और इसका ये स्क्वायर कंप्लीट। ये साथ मैंने बता भी दिया वैसे। ठीक है, कि y जो है वो x² + 6 के बराबर है। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको MCQs और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे सारे इनकी समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में या MCQs में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।